सभी साथियों को जय हिंद। कर्नल सुधीर कुमार सिंह, सेवानिवृत्त प्रशासक, प्रशांत मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल की तरफ से आप सभी मित्रों को हार्दिक बधाई और शुभकामना और धनतेरस की हार्दिक बधाई। चूँकि आज दिवाली की 2 दिन पहले धनतेरस जो होता है, उसके लिए धन की देवी लक्ष्मी और यहाँ स्वास्थ्य की देवी हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर जफर इमाम साहब, सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जय हिंद और आपको धनतेरस की हार्दिक बधाई। दूसरे हमारे प्रिय मित्र साथी HR मैनेजर मिस्टर प्रवीण कुमार सर, आपको धनतेरस की हार्दिक बधाई सर। हमारे बगल में शशिका त्रिपाठी मैडम, एक फौजी बेटी, टैलेंटेड नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, आपको मैडम बहुत बहुत बधाई। मेरे बगल में यहाँ कोमल जी है, एक मातृशक्ति, कहने के लिए स्टाफ नर्स, बट ये भी किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की पत्नी। मैडम आपके पूरे परिवार को हार्दिक बधाई। यहाँ है राकेश जी, जो ITU के सूत्रधार, CCU के, और राकेश जी बहुत बहुत बधाई। ये आपने बांकुड़ा जिला से है ना, हुगली जिला से, बांकुड़ा कहिए, पश्चिम बंगाल से। आप सभी हमारे जितने भी यहाँ पे गार्जियन एडमिट हैं सर, आप सभी को जय हिंद, सभी को धनतेरस की हार्दिक बधाई। हमारे कुछ बड़े भाई के रूप में, कुछ हमारे पिता समान नज़दीक में लाइए साहब। डॉक्टर साहब, मैं आपसे बराबर बातें करता रहता हूँ। जी सर। कल हम गए थे यहाँ से 75 किलोमीटर दूर अपनी गाड़ी से ड्राइव करते हुए। 2 जगह मीटिंग रखी थी, मधुरापुर में और मनकरवा में, मणपा मोहन में। वहाँ मैं ऐसे प्रिंसिपल साहब से मिला जो मेरे गुरु भी थे। अच्छा। और नाउ ही इज क्रॉस्ड 80 इयर्स एज, इंग्लिश के प्रकांड विद्वान डॉक्टर बागेश्वरी नंदन कुमार जी, रिटायर्ड एज ए प्रिंसिपल। फिर कई प्रोफेसर, 2-3 डॉक्टर साहब मिले, हमारे एक सर्विसमैन मिले। दूसरे जगह जो है प्रमुख साहब भी मैं मिला मधुरापुर में, पैक्स अध्यक्ष मिले, पूर्व मुखिया मिले, वर्तमान मुखिया मिले, सामाजिक कार्यकर्ता मिले। वहाँ डॉक्टर साहब एक ये आया था, डॉक्टर साहब एक मुद्दा आया था कि उन लोगों का कहना था कि सर प्रशांत का एक ब्रांड नेम है जी, और इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि 2003 के दिसंबर में मेरी माँ इस प्रशांत में एडमिट हुई थी, जब प्रशांत शैशव काल में था, 1 साल का था जी। और आज स्थिति डॉक्टर साहब ये है, ये RBS और ब्लड प्रेशर तुरंत चेक करिए। आज डॉक्टर साहब स्थिति ये है जी कि जहाँ भी जाइए वहाँ प्रशांत का नाम है। लेकिन उसमें एक मुद्दा ये आया कि सर यहाँ से पेशेंट जाता है प्रशांत को। कल एक मुद्दा आया है, मैंने अपने HR मैनेजर साहब से डिस्कस किया जी, और वो भी जानने वाला, वो भी MBBS किया हुआ लड़का जी। आज चला प्रशांत के लिए। उनके पिताजी ने मेरा नाम लेकर के भेजा कि कर्नल सुधीर कुमार सिंह वहाँ हैं, वो जाइए जी। लेकिन वो पेशेंट का पता नहीं लगा, वो प्रभाकर सिंह उसका नाम था। कहाँ चला प्रशांत के लिए और चला गया कहाँ, कहीं और इलाज कराने के लिए। इसका सबसे बड़ा क्या कारण है डॉक्टर साहब, आप चूंकि ग्राउंड में हैं, कि हमने आपका नाम लिया कि डॉक्टर जफर इमाम सर से दिखाना है जी। शशिका मैडम चल पड़ी और शशिका मैडम कहीं और चली गई। इसका क्या रीजन है डॉक्टर साहब? ये हमारे सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार और धनतेरस की शुभकामनाएं एवं बधाई। देखिए सर, इसका सबसे बेस्ट आंसर तो जो पेशेंट आने वाला था या आ रहा था और चला गया, तो सबसे बेस्ट आंसर तो वही दे पाएंगे कि वो क्यों यहाँ ना आकर के किसी और हॉस्पिटल में गए हैं। और अगर बार बार ऐसा होता है तो ये हम लोग को खुद भी रिसर्च करना चाहिए, मार्केट को लेकर के, मार्केटिंग स्ट्रेटजी को लेकर के, कि पेशेंट क्यों आ रहा है या क्यों नहीं आ रहा है, या पेशेंट यहाँ आने को आता है और रास्ते में कहीं चले जाता है।
तो ये मार्केटिंग टीम के लोग ही बता पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। नहीं डॉक्टर साहब, मैं मेरा प्रश्न जो था ना जी वो प्रश्न के तौर पर जवाब लेने के लिए नहीं था। जी जी एक सजेशन के तौर पे, चूंकि आपकी एक अपनी गरिमा है जी और आप एक ऐसे स्पष्ट वक्ता हैं, जी एक डॉक्टर चिकित्सक के रूप में। जी आप जानते हैं मेरे परिवार में 2 डॉक्टर हैं, जी हाँ तो मैं इस नोबल प्रोफेशन की बड़ी कदर करता हूँ। जी मैंने ये कहा कि प्रवीण सर ने बोला कि कर्नल सुधीर कुमार सिंह मेरा भाई है, उसके पास ABCD किसी को लेके जाओ। क्योंकि प्रवीण सर हमें जानते हैं, प्रवीण सर का भरोसा मेरे ऊपर है जी और वो कहीं और चला गया। जी क्योंकि प्रशांत का एक ब्रांड नेम है सर, जी तो उस ब्रांड नेम के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, प्रशांत नो डाउट इज ए ट्रस्टेड काटो ना उसको, फिर लगाओ, फिर उसको ऑन करो। ठीक है जी सर। नो डाउट इज ए ट्रस्टेड ब्रांड एंड वी आर डूइंग ए वेरी गुड काइंड ऑफ सर्विस। इसमें मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हमारे यहाँ जो पेशेंट एडमिट है या जो यहाँ से लाभ उठा करके जा रहे हैं वो हमारी गवाही वो खुद है ना। मैं अगर अपनी मुंह से क्या कहना जब तारीफ सामने वाले कह रहे हैं, और उसे मैं सहज स्वीकार करता हूँ हम्बलनेस के साथ। और रह गई बात कि सर कि जो पेशेंट है जो आ रहा है और अगर वो रास्ते में चले जा रहा है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। उस कारण को हम लोग को चिन्हित करना चाहिए। जैसे कारण ये हो सकता है कि मान लीजिए जिस प्रॉब्लम के आ रहा अगर वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया, कई दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है और पेट दर्द है और वो दवा खाए लेकिन ठीक नहीं हुआ, रास्ते में जो है इम्प्रूवमेंट होने लगा और ठीक लगा, तो पेशेंट अपना माइंड चेंज कर देता है। कई दफ़ा मेंटल मेकअप इस तरीके से होता है, फिर वो कि चलो ठीक है नहीं जाएंगे, तो इस तरीके का मामला होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि हो सकता हो कि कई दफ़ा वो जो है उसको इस तरह का भी इनपुट होता हो कि इस हॉस्पिटल की जगह कोई और हॉस्पिटल का मामला आ जाता हो जो मुझे नहीं पता है। ये कंफर्म वही पेशेंट कर सकता है या फिर उसके रिलेटिव जिससे आपका संपर्क है, तो वहाँ से आपको फीडबैक लेना चाहिए, वहाँ से पता चलेगा। तीसरी चीज़ क्या है कि सर इन जनरल जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, हमारे देश में क्या है कि प्राइवेट हॉस्पिटल को लेकर के एक निगेटिव कंसेप्ट बना हुआ है, निगेटिव परसेप्शन हो गया कि जी कितना भी इन जनरल ओवरऑल प्राइवेट हॉस्पिटल को लेकर के बना हुआ है और ठीक इसी तरीके से सरकारी हॉस्पिटल को लेकर के बना हुआ है। इक्का दुक्का कोई सरकारी हॉस्पिटल है, एम्स और सफदरजंग या PGI हॉस्पिटल है जिसका एक नाम है, तो उस तरीके, तो वो जो परसेप्शन है वो परसेप्शन चेंज करना आसान नहीं है सर। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उस परसेप्शन या गुडविल जेस्चर कैसे हम लोग बना सकते हैं इन जनरल, उसको लेकर के सर बहुत सारी चीज़ें रिसर्च होनी चाहिए एक गवर्नमेंट की तरफ से या फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट की तरफ से कि आफ्टर ऑल वी आर डूइंग सो मेनी काइंड ऑफ वर्क, वी आर सेविंग सो मेनी लाइफ। मैं सर आपकी बातों से पूर्ण सहमत हूँ। अभी मुझे आप ये बताएं सर जी सर कि चाय में जितनी चीनी डालेंगे ना सर जी उतनी मिठास बढ़ेगी। जी इस चिकित्सा जगत में जी आपसे पूछा जाए जी कि आप लोगों के बीच आपकी पैठ है, जी लोगों का आपके प्रति विश्वास है जी, इस विश्वास को चिकित्सा शिविर में कैसे इसको डेवलप किया जाए? क्योंकि अभी हम लोग मेडिकल कैंप कराने जा रहे हैं इसी 6 नवंबर को, बृहद पैमाने पर वो मेडिकल कैंप होगा। उसके बारे में आप कुछ ज्ञान दीजिए सर, जिससे कि सुचारू रूप से हम लोग करें। तो उसके बारे में सर जैसे मेडिकल कैंप करने के लेकर के जो बात हो रही है या फिर कैसे हम अपने ट्रस्ट को बिल्डअप कर सकें सर, उसके बारे में छोटी में बड़ी बात कहें या फिर जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कहा जाए, लेकिन एक चीज़ बात समझने की सर, किसी भी चीज़ को एक टीम वर्क के तौर पे करना चाहिए। आपस में यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो डायरेक्टर हैं, जो डॉक्टर हैं, मतलब जिनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है ना, उन लोगों को बैठ करके यहाँ के लोकल लोग जो हैं जो मार्केट में हैं वो सबसे फीडबैक और उन चीज़ों को लेकर के पॉलिसी बनानी चाहिए। फिर वहाँ जो डिसीजन होता है उसके बाद उस चीज़ पर हम लोग जो है एक्शन प्लान बना सकते हैं सर। तो ऐसे एक चीज़ को लेकर के आपस में बात करना, मतलब इंडिविजुअली हर किसी का एक अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन एक टीम मीटिंग जो होती है, बोर्ड मीटिंग टाइप की चीज़, उसका एक अलग
पर्सपेक्टिव आता है, उसमें बहुत अच्छी चीजें वो ठीक इसी तरीके से समझिए सर, जो है मंथन होकर के जो है निकलता है वो वाली बात है। रिजल्ट उससे अच्छा निकलता है। बिल्कुल डेफिनेटली क्योंकि सबका अपना होता है व्यूज, वो उससे भी एक जी। अच्छा रिजल्ट। और सर का जो कहा था वो पेशेंट वाली बात, जी उसमें आई थिंक सर क्योंकि पेशेंट आपका नोन टू है, या मेरा ही नोन टू होता है या सर का ही नोन टू होता है। क्योंकि ये पेशेंट हमारा नोन टू है, इसलिए हम लोग को एग्जैक्ट पता चल जाएगा ये पेशेंट 20 से छिटका क्यों है, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली यही मैंने कहा कि पॉइंट पे हम लोग फोकस करें। सर चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद सर। जय